हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीक पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। कुछ दिनों से कुछ ज़रूरी काम होने के कारण अपनी क्लास आ नहीं पाई थी। अब अपनी क्लास आगे रेगुलर आएगी, तो आप वीडियो के ऊपर ज़रूर बने रहें और क्लास को कंटिन्यू देखते रहें। अब हम चलते हैं रीजनिंग के ऊपर। आज की जो क्लास होगी ये रीजनिंग की क्लास होगी और रीजनिंग में हमने 41 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्या करेंगे, आज इस रीजनिंग वाला जो चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट का है, इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं हमने ये आपसे डिस्कस किया था कि हम 50% करेंगे। तो आज इसको हम कंप्लीट ही कर लेते हैं कि हम ये जो चैप्टर है रैंकिंग टेस्ट का इसको पूरा कर लेते हैं। तो इसके बाद में जो नया चैप्टर होगा वो आगे वाली क्लास से स्टार्ट होगा। और आज हम जो रैंकिंग टेस्ट के जो लास्ट के क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। अच्छा, रैंकिंग टेस्ट में जिस भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने यहाँ क्लासरूम में करवा दिए हैं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आप प्रैक्टिस करके कमेंट बॉक्स में बताएं। और वैसे भी आपके लिए जो क्वेश्चन हैं वो उसके ऊपर आते रहेंगे चैनल के ऊपर, तो आप उनका सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं कमेंट में। तो आज हम चलते हैं, जो 41 तक कंप्लीट हो गए थे उसके आगे वाले प्रश्नों में चलते हैं। और अब जो लास्ट के क्वेश्चन है वो इस टाइप के क्वेश्चन है कि वो स्पेशली रूप से बैंक और रेलवे में अच्छी तरीके से मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। चलो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन पे, और जो क्वेश्चन है उनके ऊपर चलते हैं। तो देखो, हमारे पास में पहले इंस्ट्रक्शन दिए हैं किसी क्वेश्चन के लिए, और इंस्ट्रक्शन में क्या दिया है इसने देखो। क्वेश्चन नंबर है 42 से 44, हमें इस दी गई जानकारी के ऊपर करना है। और इसने ये दिया है कि दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 मित्रों में से प्रत्येक ने एक परीक्षा में अलग अलग प्रतिशत अंक प्राप्त किए। 5 मित्र हैं और सभी ने एक परीक्षा में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। और जो मित्र हैं, ये मित्र हैं, इनके जो प्रतिशत अंक हैं इनके बारे में क्या जानकारी दी है। पूनम ने बेन से अधिक परंतु अजय से कम अंक अर्जित किए हैं। पहले इसी लाइन को हम बना लेते हैं। पूनम की बात कर रहा है कि पूनम ने बेन से अधिक, तो ये लो पूनम, और ये कह रहा है कि पूनम ने बेन से अधिक, तो इसका मतलब बेन ने कम अंक अर्जित किए हैं। आगे चलते हैं, परंतु अजय से कम, किसके बारे में कह रहा है देखो, परंतु अजय से कम। ये लाइन यहां मतलब ध्यान देने वाली है, या कंफ्यूज होने की बात नहीं है। परंतु अजय से यानी ये पूनम के लिए कह रहा है कि पूनम है ना वो अजय से कम अंक अर्जित करती है। या इसने कहा कि पूनम ने बेन से अधिक, तो पूनम ने बेन से अधिक। परंतु इसने, परंतु यहां जो परंतु शब्द आया है ये किसके लिए आया, पूनम के लिए। और ये कह रहा है कि पूनम ने किससे, अजय से कम अंक अर्जित किए हैं। तो इसका मतलब अजय यहां आएगा, अजय को ज्यादा अंक मिलेंगे। आगे क्या कह रहा है देखो, अजय 70% अंक अर्जित करता है। मैं इसी के नीचे लिख देता हूं कि अजय को कितने प्रतिशत अंक मिले, 70% अंक मिले हैं। आगे चलते हैं हम, देखो आगे क्या है। श्रेया को केवल किम से कम अंक मिले। ये लाइन बड़ी काम की है। ये क्या कह रहा है देखो, यहीं पे इस प्रश्न का पूरा डिस्कस हो जाएगा। इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं हम। श्रेया है, यहां देखते हैं हम कि श्रेया को केवल किम से कम मिले हैं। श्रेया है, इसको किससे कम मिले, केवल किससे कम मिले, किम से। तो ये किम यहां आ जाएगा। अब देखो इस लाइन का अर्थ क्या है कि श्रेया को केवल किम से कम मिले। एक तो आपके पास क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन का पार्ट है ये आ गया, एक पार्ट ये आ गया। अगर इस पार्ट को उठा के आप यहां रखते हैं तो ये सत्य नहीं होगा। क्यों, ये इसने ये कहा था कि श्रेया को केवल किम से ही अधिक, किम से ही कम मिलते हैं। अगर इसको यहां रखते हैं आप तो इसका मतलब तो अजय, पूनम, बैन और किम इन सबसे कम अंक मिलेंगे श्रेया को। अगर इसको यहां रखते हैं हम तो यहां क्या आ जाएगा, किम को श्रेया से कम, यानी ये यहां श्रेया को किम से कम, तो ये यहां सेट हो जाएगा। इसका मतलब यहां क्या लिखेंगे हम, किम, और यहां क्या लिखेंगे, श्रेया लिख देंगे। ये लो, ये मिल गया। अब चलते हैं आगे। जिसने सबसे कम अंक अर्जित किया उसे 65% अंक। देखो सबसे कम अंक बेन को, फिर उससे ज्यादा पूनम को, फिर उससे ज्यादा अजय को, फिर उससे ज्यादा श्रेया को, फिर सबसे ज्यादा किसको अंक अर्जित हुए हैं, वो है किम को है। अजय के बारे में इसने कहा था कि 70% अंक मिले। अब ये ऐसे कह रहा है कि सबसे कम अंक जिसे मिले उसे 65% अंक मिले। तो ये लिख दिया हमने 65% अंक। आगे क्या कह रहा है ये देखो, जिसने सबसे अधिक अंक अर्जित किया उससे 87% अंक मिले। सबसे अधिक किसने प्राप्त किया, सबसे अधिक किम ने, इसको मिले 87% अंक मिले हैं। अगर ये प्रश्न पढ़ करके हमने ये जानकारी से हमने ये अगर बना लिया है तो इसका मतलब आगे इसके 42 से 44 जो क्वेश्चन हैं वो आसानी से हल हो जाएंगे। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दूसरा न्यूनतम अंक प्राप्त किया है। सबसे न्यूनतम कौन आया था, बैन। दूसरा न्यूनतम कौन है, पूनम है। तो यहां चलते हैं हम ऑप्शन में। तो ऑप्शन में क्या आएगा देखो,
यहां देखते हैं हम, पूनम है क्या, ये रहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पूनम होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं आगे हम प्रश्न संख्या 43। निम्नलिखित में से किसे 82% अंक मिले हैं, किसे 82% अंक मिले हैं। देखो शुरू में चलते हैं जहां हमने ये बनाया था, अजय को तो मिले हैं 70%। अगर पूनम की साइड जाते हैं तो ये 70 और 65 के बीच में मिलेगा पूनम को। अगर हम चलते हैं श्रेया की साइड तो ये 70 से तो अधिक आएगा, क्योंकि श्रेया को अजय से अधिक अंक मिले हैं, और किम से कम यानी 87 से कम, यानी 82% अंक किसको मिलेंगे, श्रेया को मिलेंगे। तो यहां हम चलते हैं, हमसे यही पूछा था कि 82% अंक किसे मिलेंगे, तो 82% अंक किसको मिलेंगे, ये मिलेंगे हमें श्रेया को मिलेंगे। तो यहां ये भी समझ में आया होगा श्रेया को क्यों मिला, क्योंकि 87 से तो कम होना चाहिए और 70 से ज्यादा होना चाहिए। अब चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 44 पे। प्रश्न संख्या 44 है, यदि पूनम अर्जित संख्या प्रतिशत एक सम संख्या है, पूनम को जो अर्जित संख्या है प्रतिशत में वो एक सम संख्या है जो 3 से विभाज्य है परंतु 4 से नहीं, तो पूनम को कितने प्रतिशत अंक मिले हैं। यहां घबराने की जरूरत नहीं है। देखो हम लिखते हैं, यहां हमें ये था, यहां अजय है, यहां पूनम है और यहां बैन है, यहां श्रेया है और यहां कौन है, यहां किम है। हमने ये कहा था किम को 87% मिले हैं, अजय को मिले हैं 70% और बैन को मिले हैं 65%। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो हमें ये करना है कि पूनम के कौन कौन से अंक अर्जित हो सकते हैं। देखो इसके अर्जित अंक होंगे, पूनम को जो अंक मिले हैं वो बैन से अधिक मिले हैं। अगर बैन से अधिक मिले हैं तो इसका मतलब 65 से अधिक होना चाहिए, और अजय से कम मिले हैं यानी 70 से कम होना चाहिए। 65 और 70 के बीच की अगर बात करें तो यहाँ देखो 69 और 68, 67 और 66, इनमें से ही होना चाहिए, इन संख्याओं में से, इस प्रतिशत में से ही होना चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं, देखो पहली बात तो यहाँ हम पहली बात तो देखो ऑप्शन देख के तो हम तुरंत बता सकते हैं कि 66% आ गया। ये तो दिमाग की बात है अपनी कि अपन कितना देखते हैं कि प्रश्न को कितना अच्छे से पढ़ाया है हमने। तो यहाँ देख के हम कह सकते हैं कि 66% है। लेकिन इसकी बताई गई शर्तों के अनुसार अगर हम चलें तो यहाँ देखते हैं कि बताई गई शर्तों के अनुसार क्या आता है। देखो ये कह रहा है कि एक सम संख्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, तो इसका मतलब विषम संख्या और ये दो तो यहाँ कैंसिल हो गई। आगे चलते हैं, जो 3 से विभाज्य होनी चाहिए, 3 से विभाज्य, 3 से विभाजन का नियम क्या होता है पता है क्या आपको। 3 से विभाजन का नियम, यदि कोई भी संख्या है, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो, किससे, 3 से विभाज्य हो। अगर कोई संख्या है आपके पास में, अगर वो 3 उन संख्याओं के अंकों को हम जोड़ लें और फिर उसमें 3 का भाग दें, तो इसका मतलब पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं 6 और 8 14 हो गया, और फिर 1 और 4 को भी जोड़ लेते हैं, 5 हो गया। 5 में 3 का भाग जाता ही नहीं है, तो 3 का भाग इसमें नहीं जाता, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब चलते हैं 66 पर, 6 और 6 12 हो गए, 12 में जाता है 3 का, 1 और 2 12 में तो 3 हो जाता है, तो भी उसमें भी 3 का जाता है। इसका मतलब 3 का भाग इसी में जाता है। आपके पास संख्या 1 ही बची है। आगे क्या कह रहा है ये देखो, परंतु 4 से नहीं, तो 4 का भाग 66 में जाता भी नहीं है। इसका मतलब क्या कह रहा है, तो पूनम को कितने प्रतिशत अंक मिलेंगे, 66% अंक मिलेंगे। यहाँ हमने देखते ही बता दिया था कि 70 और 65 के बीच में सिर्फ 66 है, और यही इसका सही आंसर होगा। ये 68 वाला तो कैंसिल हो गया था, क्योंकि हमारे पास में ये क्या था कि 3 से विभाजित, तो 3 से विभाजित था ही नहीं है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, 66 होगा। सही आंसर क्या होगा इसका, 66 होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। खैर थोड़ी शॉर्टकट में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप इसके अंदर जो दिया गया कॉन्सेप्ट है उसको भी देखें। अगर कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो थोड़ा आपको सटीक आंसर पे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। अब चलते हैं, मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आगे वाले प्रश्नों पर चलते हैं। तो आगे हमारे पास में जो क्वेश्चन है 45 से 47 तक, इसमें क्या कहा है, ये जो जानकारी दी गई इसे पढ़ते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। 5 व्यक्ति हैं, वो P Q R S T हैं, P Q R S एवं T हैं, में से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, इनकी जो ऊंचाई है वो अलग अलग है। ये क्या कह रहा है यहाँ, केवल 2 व्यक्ति S से छोटे हैं, S से छोटे केवल 2 ही व्यक्ति हैं। ये क्या कह रहा है, T है वो S से छोटा है, T इसको बाद में देखेंगे, पहले इसको बना लेते हैं। T है ना, T वो क्या कह रहा है कि S से छोटा है। अगर S से छोटा है तो S यहाँ आ जाएगा,
परंतु आर से लंबा है, परंतु आर से लंबा है। टी है वो एस से तो छोटा है, परंतु आर से लंबा है। आर से लंबा है तो इसका मतलब आर छोटा है किससे? टी से। यही तो बात है। इसने क्या कहा था? केवल दो व्यक्ति एस से छोटे हैं, इसका मतलब एस से छोटे दो ही व्यक्ति आ गए। अब आपके पास पी और क्यू दो व्यक्ति और बच गए, इसका मतलब वो इनसे तो छोटे आएंगे नहीं, क्योंकि इसने ये कहा था कि टी एस से छोटा है परंतु आर से लंबा है और केवल दो व्यक्ति एस से छोटे हैं। केवल दो ही व्यक्ति हैं एस से छोटे, तो एस से छोटे और तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब जो दो व्यक्ति आएंगे वो इसी साइड आएंगे। अगर यहां हम पी को रखते हैं तो यहां क्यू आ जाएगा, और अगर यहां क्यू को रखते हैं तो यहां पी आ जाएगा। यही आएगा, सिचुएशन यही है। चलते हैं आगे। परंतु आर से लंबा है, यहां चलते हैं। जो दूसरा सबसे अधिक लंबा है उसकी ऊंचाई 158 सेंटीमीटर है। ये यहां जो भी होगा वो सबसे अधिक लंबा होगा, यहां दूसरा सबसे अधिक लंबा होगा, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 158 सेंटीमीटर इसने बताई है। अब चलते हैं इसने क्या क्या पूछा है हमें प्रश्नों में और उनका जवाब देते हैं। इसने पूछा है, देखो, दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? चलते हैं। इसने कहा कि आर की ऊंचाई निश्चित रूप से 150 सेंटीमीटर है। बिल्कुल हम डिसाइड ही नहीं कर सकते कि 150 सेंटीमीटर है। आर की ऊंचाई 150, इसकी 158 है, तो यहाँ 150 कैसे कह सकते हैं हम कि निश्चित रूप से 150 ही है? नहीं कह सकते। तो ये जो पहला ऑप्शन है इसका, ये इसका गलत ऑप्शन है। कोई भी कथन सत्य नहीं है, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते। टी एस से छोटा है, टी एस से छोटा है क्या? चलो, टी है वो, ये रहा टी, ये रहा हमारे पास में टी, ये टी है और ये वास्तव में एस से छोटा है। इसका मतलब ये कथन सत्य है। ये कथन सत्य है तो यहाँ लिखते हैं हम टी एस से छोटा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही आंसर होगा। ये भी चेक करें तो देखो, क्यों एस से छोटा है? क्यों तो इस साइड में आ रहा, तो वो एस से छोटा कहाँ हुआ? देखो क्यों है जो या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, तो एस से छोटा कहाँ हुआ? ये तो बड़ा हो गया एस से, तो इसका मतलब ये तो सही होगा ही नहीं। तो सही आंसर हमने देख ही लिया है कि टी है वो क्या होगा? एस से छोटा होगा। आगे चलते हैं हम। आगे वाला जो क्वेश्चन है 46 नंबर, इसे देखते हैं। निम्नलिखित में से संभवतः क्यों की ऊंचाई क्या है? क्यों की ऊंचाई क्या है? देखो हमने ये कहा था, ये तो या पी क्यों या फिर यहाँ क्यों और यहाँ पी, और फिर इसके आगे था आपके पास में एस, और ये क्या था? टी, और ये क्या था? यहाँ था आपके पास में आर। यही था। आप ये कह रहे थे यहाँ जो दूसरा अधिक लंबा है उसकी 158 सेंटीमीटर है। अगर मान लो क्यों यहाँ हुआ तो 158 सेंटीमीटर होगा। अगर क्यों इस साइड में हुआ तो इसका मतलब 158 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ देखते हैं कि 148, 152, 156, 150, 158, 158 से ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं, 158 से छोटे ही हैं। इसका मतलब संभावित जो लंबाई है अगर क्यों यहाँ होने की संभावना में तो 158 सेंटीमीटर हो सकती है। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो ई है वो सही आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आगे वाले प्रश्न में चलते हैं। कितने व्यक्ति एस से छोटे हैं? एस से छोटे कितने व्यक्ति हैं? एस से छोटे व्यक्तियों की बात करें तो एस से छोटे चलते हैं। देखो एस से छोटे आपके पास दो व्यक्ति हैं, तो इसका मतलब यहाँ आपके पास क्या आएगा? एस से छोटे दो व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका है ये ए है और ये बी है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही आंसर होगा, यानी दो व्यक्ति एस से छोटे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का पढ़ाया गया आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। रीजनिंग की क्लास अब यहीं समाप्त करते हैं। आगे नया टॉपिक लेंगे हम रीजनिंग में, और जो रीजनिंग के बाकी क्वेश्चन और हैं, इसके अलावा 50 से ज़्यादा और भी कोई एग्जाम में आए हुए होंगे, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और वो आपको प्रैक्टिस में दिए जाएंगे। तो आप लगातार चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।